नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ज्ञान मंच पर। तो आ चुके हैं एक और सीरीज़ के साथ जो जीके जीएस का पार्ट 4 है, जो कि बिहार से रिलेटेड है। तो चलिए वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं और जल्दी शुरू करते हैं। और ऐसे अभ्यर्थी जिनका इंटरव्यू आज से है, मतलब 2 फरवरी 2026 से शुरू हो रहा है, वो तो देख करके ही जाइएगा। क्या पता, सभी चीज़ के लिए देखिए तैयार रहिए। हो सकता है आपसे किसी भी प्रकार से वहाँ कोई भी सवाल किया जा सकता है, तो सभी प्रकार से आप सवाल तैयार रहिएगा सभी सवालों के लिए। ठीक है। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है। ये तो इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना, इसीलिए हर एक सीरीज में इसको ऐड कर दिया जा रहा है। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो नाम है इनका जस्टिस सूर्यकांत। ये याद रखिएगा, अभी पटना उच्च न्यायालय के भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं सूर्यकांत। ठीक है, जस्टिस सूर्यकांत। उसके बाद बिहार के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? तो बिहार के वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं श्री सुनील कुमार, श्री सुनील कुमार। उसके बाद है तीसरा क्वेश्चन, भारत की वर्तमान राष्ट्रपति किस राज्य से हैं? यानी अभी जो राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू जी, वो किस राज्य से आती हैं? तो वो उनका है ओडिशा राज्य की हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे मातरम क्या है? तो देखते हैं आंसर। वंदे मातरम ये भारत की राष्ट्रीय गीत है। अगर राष्ट्रगान पूछेगा तो आपको बोलना पड़ेगा जनगण मन, और राष्ट्रीय गीत पूछेगा तो वंदे मातरम बोलना पड़ेगा। इसे यहाँ पे लिखा हुआ है जनगण मन क्या है, तो जनगण मन भारत का राष्ट्रीय गान है, नेशनल एंथम है। उसके बाद बात करते हैं गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। भारत के वर्तमान कानून मंत्री कौन है? भारत के वर्तमान कानून मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल। उसके बाद बात करते हैं बिहार एंड ज्योग्राफी से जनरल सवाल। जो बिहार का सबसे शिक्षित जिला, मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? तो मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट रोहतास है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बिहार में सोनपुर मेला किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला होता है। सोनपुर जो होता है, वहाँ पे सोनपुर का जो मेला लगता है वो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला होता है, कैटल फेयर। सॉरी। वाल्मीकि नेशनल पार्क किस जिले में है? तो देखते हैं वाल्मीकि नेशनल पार्क, ये पश्चिमी चंपारण में है। उसके बाद नेपाल बिहार किस दिशा में स्थित है? नेपाल बिहार की किस दिशा में स्थित है? तो बात करते हैं तो उत्तर दिशा में। नेपाल जो है बिहार के उत्तर दिशा में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मधुबनी पेंटिंग किस राज्य की कला है? तो बिहार राज्य की कला है। और जानते हैं ये विश्व भर में प्रसिद्ध है मधुबनी पेंटिंग, और भारत में तो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। उसके बाद गंगा नदी बिहार को कितने भागों में बांटती है? तो देखिए 2 भागों में बांटती है, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं पटना का पुराना नाम क्या था? पटना का पुराना नाम था पाटलिपुत्र। पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र था। उसके बाद बर्फ पानी पर क्यों तैरती है? बर्फ पानी पर क्यों तैरती है? जनरल साइंस का, कॉमन सेंस का सवाल है। तो क्योंकि बर्फ का घनत्व, डेंसिटी जिसको बोलते हैं, पानी से कम होता है, हल्की होती है, इसीलिए वो पानी पर तैरती है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो देखते हैं त्वचा या चमड़ी सबसे बड़ा अंग होता है। उसके बाद सूर्य की रोशनी से हमें कौन सी विटामिन मिलती है? तो सूर्य की रोशनी से हमें कौन सी विटामिन मिलती है? विटामिन डी मिलती है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घड़ी में सबसे लंबी सुई किस चीज़ की होती है? तो सबसे लंबी सुई जो होती है वो सेकेंड की सुई होती है। मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होती है? तो इसका क्या जवाब दीजिएगा? तो डेंगू और मलेरिया। मच्छर के काटने से डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। अब एकदम ये सब देखिए एकदम बेसिक सवाल है। अगर आपको ये सब अगर नहीं पता है तो बिल्कुल वीडियो को देखिए और देख के वहाँ पे अच्छा करके आइएगा। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? एक दिन में 24 घंटे होते हैं। पौधे का कौन सा भाग जमीन के अंदर होता है? तो जड़ जमीन के अंदर होता है, इसको बोलते हैं रूट। दूध का रंग सफ़ेद क्यों होता है? तो इसका जवाब लिखेंगे कैसीन प्रोटीन के कारण। कैसीन प्रोटीन। दूध का रंग सफ़ेद क्यों होता है? तो केसिन प्रोटीन के कारण होता है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, अगर जज साहब कमरे में आए तो आप क्या करेंगे?
अब देखिए ये जो है इंटरव्यू एंड सिचुएशनल बिहेवियर से सवाल है कि आपसे वहाँ पूछा जाएगा, इस प्रकार का सवाल आपसे हो सकता है वहाँ पूछा जाएगा। उसके बाद से तो क्या दीजिएगा, अब मैं अपनी जगह पर खड़ा होकर उन्हें प्रणाम या नमस्ते करूँगा। ठीक है, ये आपका जवाब होना चाहिए। ऑफिस का समय सुबह 10 बजे है, आप कितने बजे पहुँचेंगे? तो कम से कम आप जवाब दीजिएगा कम से कम 15-20 मिनट पहले 9:40 तक, ताकि काम शुरू करने के लिए तैयार रहूं। ये आप जवाब दीजिएगा, क्योंकि आप देखिए मजदूर हैं तो आपको पहले आकर के सब कुछ सेटल करना पड़ेगा, सब चीज़ डस्टिंग वस्टिंग है, जितना भी है, जितना कचरा उचरा है, सब कुछ साफ करके साइड करना पड़ेगा। आप यह मजदूर की नौकरी क्यों करना चाहते हैं? सर मैं एक मेहनती आदमी हूँ। अब जवाब आपका ये होना चाहिए, सर मैं एक मेहनती आदमी हूँ, मुझे सरकारी नौकरी की स्थिरता और सम्मान चाहिए, और मैं हर तरह का काम पूरी ईमानदारी से कर सकता हूँ। ठीक है, ये आपका जवाब होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर आपको कोई फाइल एक कमरे से दूसरे कमरे ले जाने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे? तो मैं फाइल को सावधानी से पकड़कर बिना खोले तुरंत सही जगह पहुंचा दूंगा, बिना खोले तुरंत सही जगह पहुंचा दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सत्यमेव जयते का क्या अर्थ होता है? देखिए जितने भी न्यायालय हैं सब में जो है लिखा, अशोक स्तंभ में भी यहाँ पे सत्यमेव जयते का सिंबल लगा होता है, तो इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। तो इसका मतलब होता है सत्य की ही जीत होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। उसके बाद देखते हैं, अगर ऑफिस में आग लग जाए तो सबसे पहले क्या करेंगे? तो ऑफिस में अगर आग लग जाए तो सबसे पहले क्या करेंगे? तो मैं घबराऊंगा नहीं, अलार्म बजाऊंगा और सबको सुरक्षित बाहर निकालने में मदद करूंगा। ये आपका जवाब होना चाहिए। ठीक है, तो ये रहा आज का पार्ट 4। तो वीडियो में अभी तक बने थे, अगर ये देखिए जितनी भी जानकारियाँ हैं सब आपके लिए काम की है, इसीलिए इसको इग्नोर ना करें, इसको बढ़िया से पढ़ें, इसको समझ करके वहाँ जाएं। अगर नहीं पूछा तो आपके लिए बेनिफिट और भी है, अगर पूछ लिया तब तो आप तैयार करके जाएंगे ही, आप वहाँ पे अच्छे से जवाब दे करके आइएगा। तब तक के लिए कीप वाचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो तुरंत आपको पहुँच जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर द इंटरव्यू।